क्या हम लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या लोग हमारा कहना मानेंगे? क्या हम जो उनको कह दें कि भाई ये काम ऐसे करना है तो वो एज इट इज वो मान जाएंगे? आपको क्या लगता है कि वो ऐसे ही कहना मानने वाले हैं? तो लोग जो है हमारे कहने के अनुसार जो है नहीं चलेंगे। वो तब मानेंगे जब उनका अपना माइंड कहेगा, जब उनका अपना मन उनको कहेगा कि हाँ ये काम ऐसे करना है, तब वो करेंगे। आप चाहे जितना मर्जी कहते रहो, जो मर्जी कमांड देते रहो, जो मर्जी उनको कहते जाओ, आप सिर्फ कह सकते हो, करवा नहीं सकते हो। वो जब उनकी इच्छा होगी तब करेंगे। हम उनको ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, बट वी कैनॉट चेंज पीपल। हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोगों को कंट्रोल जो है नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हमारे हमें पता क्या लगता है, हमें लगता है लोगों को कंट्रोल करना तो बड़ा इजी है, हम कर लेंगे उनको कंट्रोल, बड़ा इजी है। डिफिकल्ट पता कहाँ लगता है? डिफिकल्ट लगता है कि अपने माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो हमने इक्वेशन ही गलत लगा दी। इक्वेशन ये है कि हम लोगों के माइंड को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन उल्टी लगा दी कि हम लोगों को तो कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि सारा कंट्रोल हम अपने मन पर है। अपने मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ, ये राज्य हमारा है, ये माइंड जो है हमारा राज्य है, हम इसके बादशाह हैं। अंदर जो सल्तनत है उसके हम राजा हैं। हम इस सल्तनत पर राज्य किस प्रकार करना है, ये पूरे का पूरा कंट्रोल हमारे पास है। लेकिन हमें लगता है ये कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हम इक्वेशन ही गलत लगाते हैं, इसलिए लाइफ में एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, डिफिकल्टीज इसीलिए आती हैं कि हमें इक्वेशन ही सही नहीं लगाते हैं। हम सोचते हैं लोगों को कंट्रोल कर लेंगे, लोग ठीक होंगे तो हम ठीक होंगे, लोग हंसाएंगे तो हम हंसेंगे, लोग हमें दुखी कर देते हैं तो इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो क्योंकि हमने अपनी लाइफ का रिमोट जो किसको दिया होता है? लोगों को दिया होता है कि लोग जो है हमें खुश करेंगे तो भाई हम खुश रहेंगे, लोग हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सारी पावर जो है लोगों के पास है। हमने अपनी लाइफ का रिमोट किनको दिया हुआ है? लोगों को भी। तो लोग भी जो समझते हैं, जब हमने ही दे दिया उनको रिमोट अपनी लाइफ का, तो लोग भी यही समझते हैं भाई ये इनको तो हम चलाएंगे, इनके मन को हम चलाएंगे, वो भी हम पर अपना राज्य करके जो है खुश हो जाए होते हैं। तो लोग जो है हमें इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, हमें इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं कि हमें जो है अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं लगता। हमें लगता है सारी पावर तो लोगों के पास है, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। हमें इस तरह की फीलिंग आती है। तो इसके लिए क्या करना है? अब चार्ज लेना है अपना। क्यों? क्योंकि इस राज्य के मालिक आप हैं। अंदर जो भी सल्तनत आपके चल रही है, जो राज्य में एक-एक चीज़ चल रही है, वो उसके मालिक आप हैं। हमें ही नहीं पता होता हमारे राज्य में क्या चल रहा है, हमारी दुनिया में क्या चल रहा है। हमें लोगों की दुनिया का पता है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, उसकी बहू मायके में रह रही है, उसके हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, उसकी सास बहू की नहीं बनती है, उनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम, और अपनी दुनिया में हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमारी दुनिया में क्या चल रहा है। हम अपनी दुनिया में जाना ही नहीं चाहते। हमें जहाँ से अंदर से एक शोर नज़र आता है, इस शोर को हम सुनना ही नहीं चाहते। हमें कहते हैं ये कौन सी दुनिया, हम नहीं इसमें जा सकते, हमें बड़ी डिफिकल्ट लगता है इस दुनिया में जाना। तो अब आपको चार्ज लेना पड़ेगा ताकि आपको कोई इमोशनली जो है मैनिपुलेट जो है ना कर सके। तो लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। हम क्या करते हैं, खुद बढ़ चढ़ कर इतना कुछ कर देते हैं, फिर आगे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी जो है हमारे साथ जो है इसी तरीके का व्यवहार करेंगे। लेकिन जो वो लोग जो व्यवहार करेंगे, वो अपने संस्कार के थ्रू करेंगे, अपनी आदतों के थ्रू करेंगे, जो उनकी कैपेबिलिटी होगी, जो उनकी थॉट सिस्टम होगी, जो उनकी सोचने समझने का नज़रिया होगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन हम तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं और फिर हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। जब भी हम ये याद रखिए, एक्सपेक्टेशन की जो इक्वेशन है, जब भी हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो उसमें हमें दर्द महसूस होगा, पेन होगी। तो हमेशा अपने मन को कहिए, आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम एनीवन। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखो, सिर्फ अपने से रखो।
लोगों से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो उसमें आपको दर्द होगा, क्योंकि लोग जो है उनकी मर्जी है, वो आपके अनुसार चलेंगे, उनकी मर्जी है वो अपनी मर्जी से चलेंगे। वो जब अपनी मर्जी से चलेंगे तब आपको दुख लगेगा कि देखो हमने इनके लिए इतना कुछ किया और ये देखो इनकी बारी आई तो इन्होंने ऐसा किया। इसलिए कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन हमको नहीं रखनी है। तो हम अपनी थॉट्स और जो भी फीलिंग्स हैं, उसके क्रिएटर कौन है? जरा एक बार बताइए। हम जो सोचते हैं, कहीं लोग तो नहीं हमारे अंदर आकर सोचते हैं, हम खुद ही सोचते हैं ना। हम ही इसके क्रिएटर हैं, अपनी थॉट्स के, अपनी फीलिंग्स के। हम ही इसको बनाते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। लोग तो नहीं है ना। तो हम जरा सा कोई बाहर से कुछ कह देता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई उन्होंने देखो हमारा मूड खराब कर दिया, वो ऐसे स्वभाव के हैं, देखो हमें कितना परेशान कर दिया, हम अच्छे भले मूड में थे, कितना खुश थे, कितना एंजॉय कर रहे थे, अचानक से वो आए, पता नहीं किस तरह का बिहेवियर है उनका, तो हमारा तो सारा मूड ही खराब हो गया। देखो हम वो उन्होंने जो किया वो उनकी आदत, उनका संस्कार, उनकी नेचर, उनका स्वभाव, उनका अपना कार व्यवहार, जो जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। लेकिन हम वो उनकी चीज को लेकर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, उनको कॉपी कर लेते हैं कि इन्होंने हमारा मूड खराब कर दिया, जबकि उनको देखकर हमने ये थॉट क्रिएट की कि हमारा मूड भी खराब हो गया क्योंकि इन्होंने हमारे साथ गलत किया ना। देखो हम सोचते हैं कि अगर वो हम हमारे साथ अच्छा बोलेंगे तो हम भी अच्छे हैं, वो हमारे साथ अच्छा नहीं बोलेंगे, नॉट नाइस टू अस, तो हम भी उनके साथ नाइस नहीं रहेंगे, हम उनको कॉपी करना पसंद कर देते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या करना चाहिए? वो हमारे साथ नाइस नहीं है तो ये उनका संस्कार है, उनकी आदत है। लेकिन हम अपना अच्छा भला संस्कार भी छोड़ देते हैं उनके सामने कि जैसे वो है वैसे ही हम करके दिखाएंगे, टिट फॉर टैट। यानी वो हमारे साथ अच्छे नहीं है तो आगे से हम भी उनके साथ अच्छे नहीं है, हम क्यों उनके साथ अच्छे रहे? हम ऐसा सोचते हैं। हम चलते चलते किसी को नमस्ते करते हैं, वो अपना किसी परेशानी में है, वो अपने ध्यान से चला गया, उसने नहीं हमको विश का जवाब दिया, तो हमें बड़ा गुस्सा आया, हम बहुत हर्ट हो गए। हमने कहा इनकी ये मजाल, हमने देखो कैसे झुककर इनके इतने प्यार से इनको विश किया, तो इन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं। अब ये हमें करेंगे तो हम इनको तो विश का जवाब देंगे नहीं, और उल्टा इनको 2-4 और सुनाकर जाएँगे कि देखो आप ऐसे हो तो हम नहीं ऐसे हो सकते। तो हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं। हम क्या करते हैं, लोगों का नेगेटिव बिहेवियर जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से क्या होता है कि हमारी जो इनर पावर होती है, जो वीक हो जाती है। ये पावर जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये पावर नहीं होती तो लोग जो है हमें इमोशनली मैनिपुलेट जो है कर देते हैं। तो फिर हम लोगों के हाथ में पपेट बन जाते हैं कि लोग हमें हँसाएँगे तो हम हँसेंगे, लोग रुलाएँगे तो हम रो देंगे, लोग ही खुश कर सकते हैं हमें, लोगों के पास सारी पावर है, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम अपनी पावर को ही भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कोई पावर है, हाँ, हम भी कोई शक्तिशाली है, हमें अपने राज्य का ही पता नहीं है। लोग जो है, लोगों को ज़्यादा समझ है, लोग ज़्यादा समझदार है, वो ही हमें कंट्रोल करेंगे, जो वही हमें हँसाएँगे, वो हमें खुश कर सकते हैं ना, उनके पास पावर है। लेकिन हमारे पास खुद के पास कोई पावर नहीं है, हम ऐसा जो है फ़ील करना शुरू कर जाते हैं, तो हम हर्ट कर जाते हैं उनके बिहेवियर को, उनका गलत बिहेवियर देखकर एकदम से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, जब उनका बैड बिहेवियर हो गया तो हमारा भी बैड हो गया, कर्म बैड बिहेवियर हो गया। जब हमारा बैड बिहेवियर हो गया तो हमारी इनर पावर जो है वीक होगी। अब फैमिली में किसी मेंबर को जो है उस पावर इस टाइम जो है बड़ी परेशानी में है, कोई जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कुछ और प्रॉब्लम है, परेशानी में है, तो उसको कंसोल करना है, उसको एम्पावर करना है, यानी कि वो वीक हो चुका है, उसको एम्पावर करना है। जब हम खुद ही वीक हैं, हमें ही नहीं पता कि कैसे कंसोल करना है, क्योंकि हम तो लोगों के नेगेटिव बिहेवियर को एकदम से कॉपी कर लेते हैं। जब हम लोगों के नेगेटिव बिहेवियर को कॉपी नहीं करेंगे, तो अपनी सोल पावर जो है एम्पावर कर लेंगे, शक्तिशाली बन जाएगी अंदर से। तो हमारे परिवार में जब किसी मेंबर को हमारी ज़रूरत होगी, हमारे साथ अच्छा वो परेशान होगा, उस समय उसको ऊँचा उठाने की ज़रूरत होगी, तो हम अगर अंदर से ताकतवर होंगे, तो उसको बहुत सारा शक्तियाँ दे सकते हैं, क्योंकि हम खुद शक्तिशाली हैं। जब हम ही खुद डाउन बैठे हैं, नीचे बैठे गिरे हुए हैं, तो लोगों को, अपने आस-पास वालों को, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को कैसे ऊपर उठा सकते हैं? तो अपनी पावर को हमने कंज़र्व करके रखना है, सँभाल कर रखना है, क्योंकि अपने राज्य के मालिक हम हैं, लोगों के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते। लोग अपनी मर्ज़ी से चेंज होंगे, क्योंकि ये फिर इमोशनल मैनिपुलेशन हो जाती है।
तो इस चीज से हमें जो है बचना है कि हमने ऐसा जो है ना खुद के साथ होने देना, खुद को इतना स्ट्रांग रखना है कि कोई भी हमें इस तरीके से जो है हमारी इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना कर सके। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं? आप क्या इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो खुद भी बनिए और अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी बनाइए। ये वीडियो जरूर है, सबको शेयर करें। शुक्रिया फ्रेंड्स।